तो चलिए आज भारतीय क्रिकेट के हालिया प्रदर्शन पर एक बहुत ही तीखी और कह सकते हैं गुस्से से भरी राय को समझते हैं। ये किसी एक लेखक की निजी विचार हैं, लेकिन इतने दमदार तरीके से लिखे गए हैं कि इस पर बात करना जरूरी लगा। देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें इतना कुछ लिखने पर मजबूर कर दिया। तो ये सारी कहानी शुरू होती है एक हार से। और सुनिए, ये कोई मामूली हार नहीं थी। लेखक के मुताबिक ये एक ऐसी हार है जो इतिहास में लिखी जाएगी। एक ऐसी हार जिसने भारतीय क्रिकेट के उस किले की नींव हिला दी जिसे सालों से, दशकों से कोई भेद नहीं पाया था। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए और आप समझ जाएंगे कि लेखक इसे ऐतिहासिक शर्मिंदगी क्यों कह रहे हैं। रनों के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी हार, 2 साल के अंदर घर पर 2 सीरीज हार जाना। और कमाल देखिए, साइमन हार्मर सिर्फ 4 मैचों में डेल स्टेन जैसे लेजेंड का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक कहानी बता रहे हैं, उस किले के ढहने की कहानी। अब इस आज की हालत को समझने के लिए लेखक हमें थोड़ा पीछे ले जाते हैं उस शानदार अतीत में। एक ऐसा दौर था जब भारतीय टीम को घर पर हराना नामुमकिन माना जाता था। वो एक ऐसा किला था जिसे कोई भेद ही नहीं सकता था। लेकिन लेखक कहते हैं वो विरासत अब बर्बाद हो चुकी है। भारत को उसकी घरेलू धरती पर हराना असंभव है। ये लाइन उस दौर का सार है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, ये एक सच्चाई बन गई थी। एक ऐसा डर, एक ऐसा विश्वास जो सिर्फ हमारे फैंस में नहीं बल्कि दुनिया भर की टीमों के जहन में बैठ गया था। और देखिए, ये जो रुतबा था, ये रातों रात नहीं बना था। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि ये एक विरासत थी। इसकी नींव अजहर के दौर में रखी गई, गांगुली ने इसे फौलाद जैसा मजबूत बनाया और कोहली के दौर में तो ये अपने चरम पर पहुंच गया। मतलब दशकों की मेहनत, रणनीति और जुनून का नतीजा था ये किला। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये अभेद्य किला आखिर ढह कैसे गया। अब हम लेखक के विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से में जा रहे हैं, जहां वो उन वजहों को गिनाते हैं जिनकी वजह से उनके हिसाब से टीम का ये हाल हुआ है। लेखक 2 दौर की सीधी सीधी तुलना करते हैं और ये फर्क चौंकाने वाला है। एक तरफ था किला युग, जहां स्थिरता थी, हर पोजीशन के लिए एक स्पेशलिस्ट था। और दूसरी तरफ है वो जिसे वो कह रहे हैं सर्कस युग, जहां पूरी तरह से अफरा तफरी है, किसी को पता ही नहीं कि उसका रोल क्या है। अब टीम एक सर्कस है। ये एक लाइन शायद लेखक के पूरे गुस्से और निराशा को बयां कर देती है। ये सिर्फ आलोचना नहीं है, ये एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जहां सब कुछ बिखरा हुआ है और कोई भी कंट्रोल में नहीं है। तो असल में गड़बड़ हो क्या रही है? लेखक के अनुसार असली प्रॉब्लम सिलेक्शन पॉलिसी और एक ठोस प्लान की कमी है। खिलाड़ियों के रोल पक्के नहीं हैं, हर मैच में बदल रहे हैं। सिलेक्शन का बेसिस टेस्ट क्रिकेट की काबिलियत नहीं बल्कि आईपीएल का प्रदर्शन लगता है। और जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, उनके बाद क्या होगा इसका कोई रोड मैप ही नहीं है। लेकिन दिक्कत सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं है। लेखक का गुस्सा उन लोगों पर भी है जो पर्दे के पीछे बैठकर फैसले ले रहे हैं, यानी मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स। और यहां से उनकी आलोचना और भी तीखी हो जाती है। यहाँ लेखक एक तरह के दोहरेपन की बात कर रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं कि जो लोग पहले बाहर बैठकर रणजी को तवज्जो देने की बातें करते थे, आज जब वो खुद कुर्सी पर बैठे हैं तो उनके फैसले बिल्कुल उल्टे हैं। मतलब कथनी और करनी में एक बड़ा फर्क नजर आता है। और हाँ, यहाँ लेखक एक बहुत दिलचस्प बात भी मानते हैं। वो कहते हैं कि बाहर बैठकर कमेंट करना, सलाह देना बहुत आसान होता है। एक आलोचक होना और एक विरासत के लिए जिम्मेदार होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शायद ये इस बात का इशारा है कि पावर में आने पर चीजें कितनी बदल जाती हैं। लेखक की निराशा यहां साफ दिखती है, खासकर जब बात हमारे लेजेंडरी खिलाड़ियों की आती है। उनका मानना है कि हमारे जो गोट्स हैं, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उनसे ट्रांजिशन का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो एक भद्दा मजाक है। मतलब बिना किसी प्लान के, बिना सम्मान के, और ये उन खिलाड़ियों की बनाई विरासत की तौहीन है। तो अब हम लेखक के इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां वो टीम के लिए एक बहुत ही अंधकारमय, एक बहुत ही मुश्किल भविष्य की तस्वीर खींचते हैं। और लेखक की चेतावनी बहुत सीधी और साफ है। उनके हिसाब से ये जो हुआ है, ये कोई एक बार की बात नहीं है। ये एक नए मुश्किल दौर की बस शुरुआत है। वो कहते हैं और ज्यादा शर्मिंदगी के लिए तैयार रहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि आगे और भी बुरी हार देखने को मिल सकती हैं। और फिर आती है लेखक की आखिरी और शायद सबसे डरावनी तुलना। वो कहते हैं कि मौजूदा मैनेजमेंट ग्रेग चैपल को भी पीछे छोड़ देगा। अब जो लोग उस दौर को याद करते हैं, वो जानते हैं कि वो भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे विवादित और बुरा समय था।
ये तुलना बताती है कि लेखक को भविष्य कितना खराब दिख रहा है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। ये सवाल ही लेखक की पूरी बात का निचोड़ है और ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। क्या ये सिर्फ एक बुरा दौर है, एक टेम्पररी क्राइसिस है जिससे टीम उभर जाएगी, या फिर हमने सच में एक महान युग का अंत देख लिया है?